अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हुमैर अनवर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कारोबार्स। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम इसलिए भी अहमियत का हामिल है क्योंकि 700 पाकिस्तानियों के नाम जो हैं वो आ चुके हैं सामने। आईसीआईजी की तहकीक के मुताबिक ये जो अब एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें ऑफशोर कंपनीज़ रखना और फिर इल्लीगल जो ट्रांजैक्शंस हैं, पैसे की हेर फेर है, वो जो मालियाती राज हैं उन सब लोगों से उनसे पर्दा उठा दिया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कंट्रोवर्सीज़ तो पहले भी आती थीं और आती रहीं। पैनामा लीक्स में भी हमने देखा कि जो नंबर्स थे वो कदरे कम थे, लेकिन दिन ब दिन ये जो कंट्रोवर्शियल फिगर्स हैं ये बढ़ते जा रहे हैं और जो नाम हैं वो भी अब ज़्यादा सामने आते जा रहे हैं। अब यहाँ एक और सवाल ये बनता है कि क्या एहतसाब जो है वो घर से शुरू किया जाएगा, क्योंकि वादे बहुत किए गए थे हुकूमत की जानिब से और कहा यह भी गया था कि पहले अपना एहतसाब होगा और फिर दूसरों की तरफ देखा जाएगा। अब एहतसाब की अगर बात कर लें तो ये बहुत मुश्किल सूरत हाल दिखाई देती है क्योंकि उसमें सिटिंग मिनिस्टर्स के भी नाम हैं और ज़ाहिर सी बात है कैबिनेट के लोगों के भी नाम हैं। अब नाज़रीन, ज़िम्मेदारी हुकूमत की है, हुकूमती पॉलिसीज़ पे आयद होती है या फिर जो मईशत का इस वक्त हाल है उसका सारा जो कसूरवार है वो ऑफशोर कंपनीज़ को ठहराया जाए, ये भी एक सवाल है जिसको आज अपने प्रोग्राम में जांचेंगे। हमें ज्वाइन किया है इमरान सुल्तान साहब ने। आप सीनियर बिजनेस जर्नलिस्ट हैं और बहुत ज़बरदस्त और बहुत इन डेप्थ रिसर्च रखते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये ऑफशोर का अब ज़िक्र बहुत फ्रीक्वेंटली सुनने में आ रहा है और ऑफशोर कंपनीज़ ख़ास तौर पे अगर बात करें तो यकीनन अवेयरनेस की भी कमी है। लोग एकदम से परेशान हो जाते हैं सुन के कि ऑफशोर कंपनीज़ है क्या? क्या ये लीगल हैं? क्या ये इल्लीगल हैं? अब ज़रा ये बताइएगा कि ऑफशोर कंपनीज़ होती क्या हैं और ये काम किस तरह करती हैं? बहुत शुक्रिया उमैर, मुझे मौका देने का अपने प्रोग्राम में। जी। सबसे पहले तो ये कि हम कोई भी ऐसी टर्मिनोलॉजी जब आती है, मिसाल के तौर पे ऑफशोर कंपनी या आप अकामा की बात कर लें, तो जब तक वो चीज़ बुरी तरीके से बदनाम नहीं हो जाती, वो हमारे ज़हनों के ऊपर असर नहीं छोड़ती। तो और ज़ाहिर है कि ये चीज़ें भी हमने ऑफशोर कंपनीज़ भी जी। देखी और अकामा भी देखा कि दोनों को हमने एक परसेप्शन ऐसा देखा बदनामी वाला, फिर जाके देखने की कोशिश की कि ये है क्या? तो आपने बिल्कुल कहा, अवेयरनेस की कमी है। इस अवेयरनेस की कमी को और एक अच्छा मौका है कि हम इन इन प्लेटफ़ॉर्म्स के ज़रिए जो है चीज़ों को समझने की कोशिश करें। सबसे पहले तो ये कि जी। ऑफ़शोर कंपनी और ऑनशोर कंपनी। ऑनशोर कंपनी ये होती है कि हुमैर अनवर साहब पाकिस्तान में रहते हैं। जी। पाकिस्तान में वो एक कंपनी अपनी खोलते हैं, पाकिस्तान में उस कंपनी में लेन-देन करते हैं, कारोबार करते हैं, नफ़ा-नुकसान उठाते हैं। सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर है, वेदर वो बैंकिंग ट्रांज़ैक्शंस वगैरह सब कुछ। तो वो उनकी ऑनशोर कंपनी है कि जो बंदा जहाँ पे रहता है, जिस खित्ते में, जिस मुल्क में, उस जी। मुल्क के अंदर वो कारोबार कर रहा है और उसी के वहाँ पे जो जो लॉज़ हैं वो उसके ऊपर एप्लाई हो रहे हैं। ठीक है? ये हो गई सही। ऑनशोर जी। कंपनी। जी। अब आप रहते हैं पाकिस्तान में, लेकिन आप एक कंपनी जो है वो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में या केमन आइलैंड में या कनाडा में, अमेरिका, बरतानिया, कहीं पे भी आप जाके कायम करें। ठीक है। उस कंपनी जहाँ पे वो बनाई है, वो और आपका ओरिजिन मैच ना करता हो, यानी जी। आप वहाँ के शहरी ना हो, ठीक है? तो ये बेसिक तो डेफिनिशन ये है। अब उस कंपनी में चूँकि आप वहाँ के शहरी नहीं हैं, ये इसकी सेकंड जो बेस्ट ऑफ कर लें वो ये है कि चूँकि हुमैर अनवर जो है उन्होंने केमन आइलैंड में एक कंपनी खोली जी। और उनकी शहरियत केमन आइलैंड नहीं है, लिहाज़ा केमन आइलैंड के जो लॉज़ हैं वो उसके ऊपर लगेंगे नहीं। तो ये सेकंड बेनिफिट है। ठीक? ठीक है। तो ये वहाँ पे कंपनी आपने खोली। अब ऐसा होता क्यों है? ये दुनिया भर में होता है और ये लीगली भी होता है, ये बिल्कुल अलाउड है, जी। ठीक है? लीगल अलाउड है, लेकिन इल्लीगल कैसे होता है इसके ऊपर हम आते हैं। सबसे पहले तो ये कि आप ऑफशोर कंपनी खोलते क्यों हैं लोग? सबसे पहले टैक्स बचाने के लिए। ज़ाहिर है जी। कि टैक्स 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है टैक्स इवेशन और एक होता है टैक्स अवॉइडेंस। जी। ठीक है जी? जी। टैक्स जी। अवॉइडेंस ये है कि पाकिस्तान में अगर 25,000 रुपए की ट्रांज़ैक्शंस के ऊपर टैक्स लगता है, तो मैं अगर स्मार्ट एनफ हूँ, तो मैं 24,999 का चेक काट के दूँगा किसी को। सही। ठीक है? दैट इज़ टैक्स अवॉइडेंस। और टैक्स इवेशन ये है कि मैं 25,000 भी ट्रांज़ैक्शन कर रहा हूँ और मैं टैक्स भी चोरी कर रहा जी। हूँ। तो स्मार्टनेस ये है कि आप टैक्स अवॉइडेंस जो है उसकी तरफ जाएँ, टैक्स जो है इवेशन की तरफ ना जाएँ। सही। सही। अब एक मुल्क में अगर यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्सेस या मुख्तलिफ टैक्सेस 10%, 15%, 20% के करीब हैं, आप अपनी वेल्थ को रखते हैं यहाँ पे, बैंकों में रखते हैं, कहीं पे भी रखते हैं और इतने परसेंट आपने टैक्स देना है जी। और उसी चीज को दुनिया के किसी और मुल्क में आप रखें, वहां पे लेट से 5%, 6% है,
तो सबसे पहले आपकी लीगली ख्वाहिश होगी कि आपका पैसा जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा रहे, वो बचत में रहे। सही। तो एक तो ये हुआ कि आपने टैक्स जो है बचाने के लिए, टैक्स चोरी नहीं कर रहा मैं, टैक्स बचाने के लिए। जी, उसमें ज़ाहिर है कि बहुत से मुल्क ऑफ़र करते हैं कि जहाँ पे कोई जो है वो इनकम टैक्स नहीं होता, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं होता, कैपिटल गेन टैक्स नहीं होता। तो लोग ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट या अपने पैसे को रखने के लिए इस तरह की ऑफशोर कंपनीज़ खोलते हैं। फिर दूसरा होता है आपके एसेट्स का तहफ़्फ़ुज़, असासों का तहफ़्फ़ुज़। जी, मिसाल के तौर पे आप एक बड़ा बिज़नेस रन कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा ग्रुप है, आपका बिज़नेस ग्रुप है और आपको ये खतरा है कि हुकूमत तब्दील हुई या हुकूमत मुखालफिन की आई या मार्शल लॉ लगा, जी, तो आपका बिज़नेस जो है वो हुकूमत ज़ब्त कर सकती है। पाकिस्तान में ऐसा हो चुका है, नेशनलाइज़ जब हुआ था भुट्टो दौर में जी, जी, बिल्कुल। नेशनलाइज़ेशन हो गई हाँ थी जी, पाकिस्तान में, फिर उसके बाद मियाँ साहब के दौर में आपके फ़ॉरेन अकाउंट्स जो हैं वो फ्रीज़ हो गए थे। तो इन चीज़ों से बचने के लिए भी जो साहिब-ए-दौलत सरवत लोग होते हैं, वो स्मार्ट होते हैं, वो कारोबार करते हैं, तो वो अपने कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी ऐसी जगहों पे जाके लेकिन अपने पैसे को इमरान साहब ये हाँ, बताएँ, आपने बिल्कुल कहा कि कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और पैसा सेफ़ रहे, कोई ऐसी अनसर्टेन सिचुएशन ना पैदा हो मुल्क में या हाँ। सियासी सूरत-ए-हाल ना पैदा हो, उस इस वजह से भी वो पैसा जो है वो बाहर भेज देते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में ज़ाहिर है मुल्की मईशत पे सारा बोझ पड़ता है। अब इसको नहीं, अगर देखिए कनेक्ट करें जी, जी। मैं ज़रा आता मैं उसके ऊपर जी, भी आता मैं उसके ऊपर भी आ रहा था कि आपके यहाँ एक बहुत बड़े कारोबार आप कर रहे हैं, आप अपने कारोबार कर रहे हैं और आपको जी, ये जी, पता है कि कल को आपका कारोबार जो है वो किसी गवर्नमेंट के शिकंजे में आ सकता है, एहतिसाब में आ सकता है, नैब के उसमें आ सकता है। जी, तो लोग जो क्या करते हैं कि अपना जो कारोबार के लिए जो रनिंग अमाउंट है उसको अलग रखते हैं और जिससे मुनाफ़ा कमाते हैं, उस मुनाफ़े को बाहर जो है जाके पार्क करते हैं। सही, अगर वो लीगल वे में कर रहे हैं, अगर वो पैसा कानूनी ज़राए से बाहर भेज रहे हैं, अमेरिका, दुबई कहीं पे भी भेजना है, वो उसको अपने लीगल एसेट्स के तौर पर बैंकिंग चैनल के थ्रू भेज रहे हैं, जी, तो वो बिल्कुल लीगल है। आपकी ऑफशोर कंपनी, जैसे कि शौकत तरीन साहब कहते हैं कि वो मेरे एसेट्स के अंदर डिक्लेयर्ड है इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर। जी। जैसे अलीम खान कहते हैं कि वो डिक्लेयर्ड है। अगर वो डिक्लेयर्ड है, तो वो बिल्कुल सही है, वो लीगल कंपनी है। इसमें लेकिन ऐसा लेकिन क्या है? इमरान हाँ, साहब अगर डिक्लेयर्ड हैं तो अब देखें ना पंडोरा पेपर्स ने 700 पाकिस्तानियों के नाम की लिस्ट जारी की है ख़ास तौर पर उसमें शौक तरीन साहब का भी नाम है। अब अगर हाँ। डिक्लेयर्ड हैं तो फिर किस चीज़ की का प्रॉब्लम है दैट इशू कहाँ खड़ा होता दैट्स है? द पॉइंट दैट्स द पॉइंट। अगर डिक्लेयर्ड नहीं है, जी। आप यही कह रहे हैं ना कि डिक्लेयर्ड नहीं है। जी, जी, मैं अगर यही कह रहा हूँ। डिक्लेयर्ड हाँ नहीं जी। है डिक्लेयर्ड नहीं है तो क्यों नहीं है? इसका मतलब है कि पैसा जो है वो जी, करप्शन का गया है। इसका मतलब है कि पैसा जो यहाँ से गया है वो लूट-मार सही। पैसा यहाँ से बैंकिंग चैनल के थ्रू नहीं गया है, पैसा हुंडी हवाला के थ्रू गया है या और दीगर ज़राए से गया है। तो वहाँ पर जाके पैसा सेव किया हुआ है। अब जो करना है, चेक यही करना है ना, हुकूमत जो जी, कह रही है कि जनाब हम एक कमीशन बना देते हैं, एक सेल बना देते हैं जिसमें एफआईए मौजूद है, जिसमें एफबीआर मौजूद है, ठीक? जिसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं। जी, सबसे पहले ये कि 700 नाम है, 700 नाम कोई बहुत बड़े वो नहीं है, आप एक-एक करके नाम निकालिए, उस बंदे को आप एक लेटर भेजिए, जी, आप उनसे कहें कि जनाब इनकम टैक्स रिटर्न अपना मुझे दिखाइए, जो आपने फाइल किया है, उस इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर अगर उसने उस कंपनी को डिक्लेयर किया हुआ है, एफबीआर के सामने मौजूद है, तो लीगल है। नहीं मौजूद है, डिक्लेयर नहीं किया गया, तो आ जाओ ज़रा लग जाओ जी, जी। लाइन में, खत्म बात। सही। अच्छा फिर तो इमरान आप सा उससे ले सकते हैं ना उनके ऊपर से। जी, जी। सही। अच्छा इमरान साहब ये बताएँ, अब एक मिसकंसेप्शन है, ये ज़ाहिर-सी बात है आपने बता दिया बहुत क्लियरली कि अगर वो लिस्टेड है और आपने उसको शो कर दिया है और आपकी आपकी ऑफशोर कंपनी आपने अपने टैक्स रिटर्न में दिखा दी है, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर उसमें कोई पॉइंट रह नहीं जाता बाकी कि उस पे सवाल उठाए जाएँ। लेकिन अब एक एक कंसेप्शन और भी है इसमें, कॉन्सेप्ट और भी है कि जराइम से इकट्ठा किया गया पैसा और ख़ास तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए भी ये ऑफशोर कंपनीज बनाई जाती हैं और ख़ास तौर पे मकसद ही ये होता है उनका कि जितना मनी लॉन्ड्रिंग का एग्ज़ैक्टली, पैसा और जराइम का पैसा है बिल्कुल। वो ट्रांसफ़र कर दिया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं यही कह रहा हूँ, इसको आप कहीं न कहीं से तो जाँचेंगे ना। सबसे जी, पहले आप यही जाँचेंगे कि आपकी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, आपका जो एफबीआर है, वो उनको एक फॉर्म दे और उनसे पूछे कि अपने रिटर्न्स दिखाएँ। अगर आपकी अलीम खान की 4 कंपनियाँ उसमें रिफ्लेक्ट हो रही हैं, शौकत तरीन की 3 कंपनियाँ अगर रिफ्लेक्ट हो रही हैं, तो क्या आपने रिटर्न में इसको जी, शो किया है? और रिटर्न में इंसान उसी वक़्त शो किया करता है कि जब उसकी सारी प्रोसीडिंग लीगल हो। सही। और अगर लीगल प्रोसीडिंग है तो भाई फिर तो आपके सर के ताज है ना ये जी, लोग। जी, जी। कि जनाब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, पाकिस्तान को अच्छा एक वो दे रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। देखें, एक चीज़ और, आपको याद होगा
पैनामा पेपर में कितने आए थे? तकरीबन 300-350 जी पाकिस्तानियों जी के नाम आए थे, जिसमें नवाज शरीफ साहब जो है वो साइड में लग गए। जी जी इसमें आए 700 के नाम। जी अब आप मुझसे सवाल ये पूछिए कि क्या स्क्रूटनी हो सकती है? आप पैसा उनसे वापस लेकर आ सकते हैं? ये तो चले आप एफबीआर से यहाँ पूछेंगे ना, जी एफबीआर जी उनसे पूछेगा क्या हुकूमत पाकिस्तान उनसे पैसा लेकर आ सकती है? ये 7,000 अरब डॉलर जो प्राइम मिनिस्टर मुख्तलिफ फोरम्स पे कहते हैं कि ये थर्ड जी जी सच है, वो सेफ हेवन में पार्क होता है, क्या ये वापस आ सकता है, नहीं आ सकता है? इमरान साहब ये पूछे आप। पैसा तो उस टाइम भी वापस ना ला सके ना, किसी से भी वो पैसे की तो हाँ, बात ही नहीं की गई। दरअसल वो बात नहीं कहीं और उसकी निकल वजह गई, है, फिर वो नहीं नहीं पोलिटिसाइज कर उसकी दिया वजह सारे है, इशू को। जी जी मैं यही चाह रहा था इसको जरा थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करना कि क्यों जी नहीं ला सकते। देखिए नवाज शरीफ साहब आपको याद होगा पानामा में नहीं लटके, वो लटके थे अकामा में। अकामा केस, जी जी बिल्कुल। इफ यू रिमेम्बर, या रिमेम्बर ना, वो जी जी अकामा बिल्कुल में गए बिल्कुल थे, पानामा बिल्कुल। में कुछ नहीं गए थे, पानामा में तो साबित भी नहीं हुआ उनका। जी जी अकामा में गए। अकामा जो है वो पानामा पिंडोरा से बड़ी चीज है, खतरनाक। जी जी वो क्यों? देखेंगे इसको सेव कैसे करता है। अकामा होता है रेजिडेंसशिप, एक तरीके से वर्क परमिट। जी ठीक है। आपकी कंपनी जो है वो केमन आइलैंड में है, जी केमन आइलैंड में है, ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में है। और दुबई का आपके पास या यूएई का आपके पास या सऊदीया का आपके पास अकामा है। जी ठीक है। पाकिस्तान में अकामी क्यों बनते हैं? इसलिए बनते हैं पाकिस्तान में कि जनाब आना जाना इजीली हो जाए, आपको बार बार वीजा अप्लाई ना करना पड़े, आप वहां पे शो कर सके कि मैं इस कंपनी के जी अंदर मुलाजिम हूँ, व्हाटएवर जो भी है, तो आपका आना जाना आसान हो जाए। लिंक ये बनता है कि ये जो ऑफशोर कंपनीज हैं, ये उस बंदे का ओरिजिन नहीं देखती, जी वो उसका अकामा देखती है कि अकामा में कहाँ की रेजिडेंस है। जी जी सही। समझे? जी जी बिल्कुल ओरिजिन तो पाकिस्तान है भाई, इमरान सुल्तान है, ओरिजिन पाकिस्तान है। ठीक, कंपनी केमन आइलैंड में है, लेकिन अकामा मेरे पास दुबई का है। सही। अब वो जो केमन आइलैंड या ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड या और जो ऑफशोर जी जी कंपनीज हैं जो ओरिजिन है, वो मेरा देखेंगी कि इनके पास अकामा कहाँ का है। मेरे पास दुबई का अकामा है, इसका मतलब है ये मैं चेक करूं कि दुबई के किसी कोर्ट में मेरे ऊपर केसेस तो नहीं जी है, या मैं वहां का लॉ अबाइडेंस सिटीजन हूं कि नहीं हूं, मैंने वहां का कोई कानून तो नहीं तोड़ा, वहां पे रहते हुए मैंने यहाँ से जितना भी पैसा भेजा, फेयर एनफ। जी इसीलिए आज तक हुकूमत पाकिस्तान अकामा होल्डर्स की वजह से कुछ वहां पे मालूम नहीं कर सकी। जी जी तो अभी भी ये होगा, आप जब इन जितने 700-750 लोग हैं पाकिस्तानी जिनके वहां पे कंपनीज निकली हैं, उन सबके इंशाल्लाह अकामे भी निकलेंगे। सही सही। अच्छा इमरान साहब ये बताएं कि एक वर्ड इस्तेमाल होता है टैक्स फ्री जोन। अब ये टैक्स फ्री जोन्स कैसे काम करते हैं? क्या वहाँ कोई रजिस्टर्ड ऑफशोर कंपनीज होती हैं या फिर ये किस तरह, थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिएगा। टैक्स फ्री जोन का भी बड़ा जिक्र आया है बीच में कि लोगों ने देखिए ये भी टैक्स हेवंस जी रादर जिसे कहें, टैक्स हेवन तो ये होता है कि जहाँ पे कोई टैक्स आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई टैक्स नहीं कटेगा, कोई जी जी आपसे टैक्स लिया नहीं जाएगा, नो कैपिटल गेन टैक्स, नो नथिंग। तो ये टैक्स हेवंस होते हैं जिस जहाँ पे, और लोग ऐसी मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में अगर प्रॉफिट 35% है जी और आप नेट से आप केमन आइलैंड में चले जाए, वहां पे 5% है, तो 35 में से 5 निकाले, 25 का गेन है मुझे वहां पे, तो 25 में क्यों नहीं रखूंगा मैं वहां? जी जी ठीक है, तो ये एक तरीके से टैक्स हेवन हो गए। ठीक। अच्छा, अब मुख्तलिफ मुल्कों में आप नहीं क्या किसी को ऑफर करते, आप टैक्स फ्री जोन, जी इकोनॉमिक फ्री जोन आप ऑफर करते हैं। जी जो जी फ्री जोन होते हैं वहां पे आप सब्सिडाइज गैस बिजली देते हैं, आप उन पे रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ कटौती जो है टैक्स की, वो आप कम रखते हैं ताकि बिजनेस को प्रमोट करें। तो इसी तरीके से दूसरे ममालिक जो हैं वो दूसरों के कैपिटल को अपने जी पास अट्रैक्ट करने के लिए, अपने पास रखने के लिए उनको इंसेंटिव्स देते हैं। ये चीज होती है। सही, राइट। अच्छा इमरान साहब, हमने जिक्र किया ऑफशोर कंपनीज़ का। अब ज़ाहिर है बहुत बड़ा इशू खड़ा हुआ है पेंडोरा लीक्स के बाद, ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा मामला बन के सामने आ रहा है। अब कहाँ कमी कहाँ देखते हैं? कानून साजी की कोई कमी है या फिर उस तरह इम्प्लीमेंटेशन ही किया जाता है? अब ये नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। कल को कोई और आईसीआईजे की तरफ से अगर ये रिपोर्ट आती है ये उसमें देखेंगे और 700 की बजाय 1100 पे चला जाएगा ये फिगर। तो ये ये बड़े नंबर्स तो अफसोस की बढ़ते बात है। जाएंगे। जी ये बहुत अफसोस की बात है कि आप देखें कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है जी 1 अरब 30 करोड़, 1 अरब 25 से 30 करोड़ है। पाकिस्तान की सिर्फ 23 करोड़ की आबादी है, और 23 करोड़ की आबादी में 700 पाकिस्तान में ऐसे अकाउंट्स निकले हैं, जी ऐसी ऑफशोर कंपनीज निकली है। इंडिया की हमसे हाफ है, इंडिया की हाफ है, बिल्कुल ठीक। जी जी हमसे हाफ है। आप पॉपुलेशन उठा के देखें, हमसे 1000 टाइम उसमें जी मल्टीप्लाई कर लें उसमें नंबर्स में। तो जो इदारे हैं उनका सख्त होना बहुत जरूरी है।
इदारे सही। जो हैं आज आज अगर आप इंडिया में देख रहे हैं कि शाहरुख खान का बेटा जो है वो वहाँ पे उन्होंने नेशनल क्राइम ड्रग्स केस में, एजेंसी हाँ जी, है अगर बिल्कुल। पकड़ा हुआ है ड्रग केस में, वो तो अमिताभ को नहीं छोड़ते। अमिताभ बच्चन जो है वो उनको नहीं छोड़ा था टैक्स के मामले में, वो अपने जी, फनकारों को नहीं छोड़ते। तो इदारे आपके जब तक मौसर नहीं होंगे, मुतहर्रिक नहीं होंगे, वाइब्रेंट नहीं होंगे, तब तक आप इन चीजों के ऊपर काबू नहीं पा सकते। फिर दूसरी चीज ये जी, कि आपके यहाँ कॉर्पोरेट टैक्स रेट इस वक्त 30-35% है। आप अगर इन्हीं टैक्सेस को नीचे लेकर आ जाएं तो क्या जरूरत है कि कोई यहाँ से पैसा छुपा के बाहर लेकर जाए, क्योंकि वो यहाँ पे टैक्स ही बचा रहा है ना। जी, जी। अगर टैक्स रेट आप कम कर देंगे तो क्यों कोई बाहर लेकर जाएगा यार। सही, सही। आप लेकर तो बाहर इसीलिए जाते हैं ना कि टैक्स से आपको बचाना पड़ता है, बचाते हैं। तो टैक्स रेट अगर आप कम करेंगे, उसके लिए पूरे पूरे हमारी जो है एफबीआर वो है जुड़े उसके साथ। और मुल्क में जब तक आप टैक्स के रेट को कम नहीं करेंगे और टैक्स के बेस को नहीं जी, बढ़ाएंगे, जी। मामला सही नहीं होगा। पाकिस्तान में टैक्स का जो बेस है वो श्रिंक होता जा रहा है और जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है। इसीलिए बिजली चोरी क्यों होती है? जब आप उसका फी यूनिट अगर 6 रुपए कर दोगे, सब बिल भी देंगे, इस्तेमाल भी करेंगे, बिजली चोरी भी नहीं होगी। अगर आप बिजली का फी यूनिट बिल जो है 26 रुपए कर दोगे, जी। इस्तेमाल सब करेंगे और चोरी ज्यादा होगी। अच्छा, बिल्कुल सही। अच्छा इमरान साहब, यहाँ पे एक बहुत अहम सवाल कि क्या कोई अवामी ओहदा रखने वाला शख्स या फिर कोई सरकारी मुलाजिम अपनी ऑफशोर कंपनी बना सकता है या फिर टैक्स फ्री जोन में उसको रजिस्टर करा सकता है? ये तो सारी एथिक्स की बात हो गई जनाब। जो जी, अवामी ओहदा रखने वाला शख्स जो है, अगर वो डिक्लेयर कर दे, जो आपने देखा कि पाकिस्तान में दो चीजें, मैं मिसाल देता हूँ। जी, हमारे दो तीन एमएनए एमपीएस जो हैं 2018 में उनको जबरदस्ती अपनी सेकंड मैरिज जो छुपाई हुई छुप के जी, शादियां की जी, थी, जी, खुफिया शादियां की हुई थी, वो डिक्लेयर करना पड़ी। किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे। जी, ठीक है, वो बड़े सेलिब्रिटीज भी उसमें शामिल हैं, सियासतदान भी उसमें शामिल हैं। वो उन्होंने जिस हद तक वो छुपा के या खुफिया रख सकते थे रखी, लेकिन उसके बाद उन्होंने डिक्लेयर की क्योंकि उनको इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना था। जी, तो यहाँ पे भी अगर आपका इलेक्शन कमीशन जो है वो बहुत सख्त हो जाए, और अभी भी आप देख रहे हैं ना कि पैनामा में भी शामिल है हमारे फैसल वाडा साहब जो है जी, जी, माशाल्लाह। वो पिंडोरा में उनका नाम है, उससे पहले उनके ऊपर जो है वो इतने केसेस चले थे इलेक्शन कमीशन के हवाले से। लेकिन जब जी, इदारे ही हमारे उस अप टू मार्क परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं होंगे तो ये सारी चीजें तो आएंगी। जी। इदारों को सख्त होना पड़ेगा। सही। अब इमरान साहब ये भी बताइएगा कि बहुत सी मल्टीपल वजूहात होती हैं कि ये सारी ऑफशोर कंपनीज रखी तो जाती हैं पर इनको छुपाया जाता है। क्या मनी ट्रेल की जो वर्ड है या इसकी जो टर्मिनोलॉजी है, क्या इससे भी अब ऑफशोर कंपनीज रखने वाले घबरा गए हैं? ये भी वजह हो सकती है कि वो छुपाया जाता है क्योंकि हमने देखा माजी बिल्कुल। में भी बड़े बड़े लोग मनी कौन ट्रेल देगा ना मनी शो कर मनी पाए। मनी ट्रेल? सुने ना, मनी ट्रेल कौन देगा? मिसाल जी, के तौर पे आज आपकी कोई कंपनी जो है वो अगर एफबीआर के पास डिक्लेयर नहीं है, जी, ठीक है, और आप ब्लॉक कहें कि जनाब वो पहले वो डोरमेंट हो गई, मैं एक जमाने में काम करता था फिर जी, जी, नहीं किया, या अगर आपने डिक्लेयर भी कर दी, तो सिर्फ डिक्लेरेशन खाली थोड़ी होती है। अगर उसके अंदर यहाँ पे आपने एसेट डिक्लेयर किए हैं अपने $5 लाख के, वहां जी, निकल जी, आते हैं $5 करोड़ के, तो ये $5 करोड़ यहाँ से वहां गए कैसे? जी, पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा ना। सही, मनी ट्रेल ये इतना आसान नहीं होता है। लोग, मैंने जो बात की थी ना कि लोग बनाते क्यों हैं, तो जी, पॉजिटिव चीजें बहुत थी, लेकिन लोग जो है छुपाते हैं। और जो बड़ी तादाद है ये ऑफशोर कंपनीज बनाने की, वो यही होती है कि ब्लैक मनी जो है वो वहां पे भेजी जाती है और इलीगल जराए से वहां पर बेची जाती है। जरूरी नहीं कि हर पैसा जो है वो ड्रग का पैसा हो, मनशियात का पैसा हो, या फिर वो आपके टेररिज्म का पैसा हो। जी, जो भी अनडॉक्यूमेंट पैसा है वो है तो अनडॉक्यूमेंटेड ना। जी, जी, बिल्कुल। ट्रेल तो नहीं हो गया है ना आपके पास, तो गैर कानूनी हो गया, लोग उससे छुपाते हैं। सही। अच्छा, अब इमरान साहब ये बताइएगा कि अब प्रैक्टिकली अगर देखें, आपने कहा इदारों को और मजबूत होना पड़ेगा, इस तरह के प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अगर एफबीआर का जिक्र किया जाए तो कौन से ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप हैं जो इनिशियली लेने चाहिए ताकि एटलीस्ट इस चीज़ को डिस्करेज किया जा सके कि आइंदा ये जो नंबर्स हैं ये हमें बढ़ते हुए ना दिखाई दें, कम होते दिखाई दें? भाई इसमें तो एक नेशनल वाइड कैंपेन की जरूरत है, सिर्फ एफबीआर ही नहीं बल्कि हमारी यहाँ जो हमारा एफआईए है, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, सबसे पहले तो आप इसके ऊपर नजर रखिए कि पाकिस्तान से डॉलर का जो आउटफ्लो हो रहा है जी, वो क्यों हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। क्योंकि देखें, जब जब भी डॉलर बाहर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जा रहे हैं, किसी भी सूरत में जा रहे हैं। स्टेट जी, बैंक जो है उसको बहुत ज्यादा उसके बहुत ज्यादा वाइब्रेंट होने की जरूरत है। फिर दूसरा ये
कि आप जब 300 नाम आप निकालें पनामा के, अभी भी जी, आपके पास पूरी रिकॉर्ड मौजूद है, 700 नाम आप निकालें पेंडोरा के, और फिर उसके बाद आप अपना असेसमेंट करें कि ये डॉलर यहाँ से गए कैसे। जी, ये जो लोग जाते थे पाकिस्तान से बाहर, मिसाल के तौर पे आज अपने स्टेट बैंक ने इस वक्त रिस्ट्रिक्शन लगाई है जी, कि पहले एक आदमी $10,000 जो है वो ले जा सकता था, अगर वो $1,000 लेकर जा रहा है तो ऑलरेडी डॉलर का जाना जाएगा। जी, ठीक है, इसी तरीके से हुंडी हवाला इसके ऊपर एफएटीएफ के अंदर आके बहुत ज्यादा कदगन लगा है, बहुत ज्यादा पाबंदियां लगी हैं। अब ये नंबर्स बढ़ने नहीं चाहिए, हाँ जी, हुकूमत का काम है कि वो इन केसेस को फॉलो करे, और उसके बाद एक दफा हो जाए ना, ठीक है। अगर आप हाफ भी कहते हैं, 50% भी अगर आप कहते हैं कि लोगों ने जायज तरीके से ये कंपनीज बनाई और अपने रेमिटेंसेस जो है या अपने पैसे को जो है वो लेजिटिमेट जराए से बाहर भेजा, तो 50% तो नाजायज है, और जो नाजायज है फिर उनका पैसा लेकर आइए आप। जब एक दफा आप कानून को सख्त कर देंगे, उल्टा हम क्या करते हैं, खान साहब ने भी क्या किया, पानामा जी, पानामा पानामा पानामा, नवाज शरीफ को साइड में कर दिया, सब कुछ कर दिया, और आते के साथ ही और एक एमनेस्टी स्कीम दे दी। जी, जी, क्यों भाई? किसका पैसा था जो बाहर गया था, किस जराये से बाहर गया था, आपने क्यों एमनेस्टी स्कीम दी? आपने तो सारे ब्लैक मनी को व्हाइट करने का मौका दे दिया ना। जी, अब ब्लैक मनी कर ले, बात हुकूमत आके ये कहती है कि जनाब हमें टैक्सेस चाहिए, पैसा नहीं है, तो हम आपको 3% पे 4% के ऊपर एक एमनेस्टी स्कीम दे देते हैं। एमनेस्टी स्कीम आप लेकर उसके थ्रू अपना पैसा लेकर आए, लीगल कर ले। तो यार इसके लिए आपको वोट दिया था, जी, और ये सारी हुकूमतें करती है। नवाज शरीफ ने अपने दौर में ये किया, खान साहब ने अपने दौर में ये किया, उससे पहले के दौर हुकूमतों में हमेशा से एमनेस्टी स्कीम दी गई। तो ये हुकूमत को अपने मॉडल को चेंज करना होगा इन चीजों को सही करने के लिए। सही। अच्छा, इमरान साहब, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, वो ये बनता है कि अगर कानूनी पैसा है तो फिर उसको उस तरह उसकी ट्रेल क्यों नहीं शो की जाती, फिर उसको टैक्स फ्री जोन में ले जाने की ज़रूरत क्या पड़ जाती है अचानक, अगर अगर वो कानूनी पैसा है, कानूनी ज़राए से कमाया गया है, या उसकी जो लीगल इम्प्लिकेशंस बनती है वो मुकम्मल की गई हैं, पूरी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, तो ठीक है, फिर क्या कबाहत बच जाती है? व्हाट आई बिलीव कि अगर जिसने कानूनी भेजा है ना, तो वो अपने रिटर्न के अंदर भी उसको शो कराएगा। शो करेगा, ठीक है। बिल्कुल कराएगा। और जो रिटर्न के अंदर शो करा दिया तो फिर मसला ही क्या है? मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में मैं कारोबार कर रहा हूँ और इससे मैंने प्रॉफिट कमाया, इस जी, प्रॉफिट को अगर मैं बाहर कहीं जाके सेव कर रहा हूँ तो फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं होना, क्योंकि मैं टैक्स पे करके तो बाहर लेके गया हूँ ना। जी, वो जो मेरी 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 जो जो पैसा मैंने अर्न किया, वो मेरा प्रॉफिट है, मुनाफा है, वो मैं जब उसको रिपैट्रिएट कर रहा हूँ या बाहर लेकर जा रहा हूँ तो कानूनी जराये से लेकर जा रहा हूँ। तो कानूनी जराये से तो आप बैंकिंग चैनल से भी तो लेकर जा इमरान साहब, ये सकते जो हैं उसमें। सारा शोर है, ये जो सारा जो आप देख रहे हैं, एक ड्रामा बरपा है दिस इज पूरा। मोर पॉलिटिकल माय डियर, दिस इज मोर पॉलिटिकल। आप ये देखिए ना कि इतने सारे नाम है, इतने सारे नाम आए, सब कुछ आया, उसके बाद क्या है? मैं तो कहता हूँ कि कमीशन बैठे। इमरान खान जब अपोजिशन में थे, और जी, मुझे याद है इत्तेफाक से मैं उस वक्त बनी गाला में मौजूद था जब ये पनामा वाला मामला उठा था, और पनामा पी के ऊपर इमरान खान जो है मुसलसल कमीशन की बात कर रहे थे, जी, जी। जुडिशियल कमीशन की बात कर रहे बल्कि थे बल्कि कि इमरान साहब, उन्होंने ये भी कहा था कि मैं एहतसाब जो है वो अपने आप से शुरू करूंगा और फिर मेरे वज़रा तक एहतसाब होगा। ये भी वादे जी, किए गए थे उस टाइम। ये सब वादे थे ना, लेकिन मैं जिस दिन की बात जी, कर रहा हूँ, जब मैं वहां मौजूद था बनी गाला में, जी, और जी, यही बात थी, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे, और जी, उस जी, दिन बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस लिया था पनामा का, और बहुत बड़ी फतह जो है वो मानी गई थी पीटीआई की, कि वो यही कहते थे कि ये जनाब नैब इनका है, स्टेट बैंक इनका है, एसईसीपी इनका जी, है, एफबीआर इनका है, ये क्या इसकी करप्शन की वो करेंगे, मॉनिटर करेंगे, इसके ऊपर तो कमीशन होना चाहिए। आज आप देख रहे हैं पेंडोरा में पिछले थे 350, जी। आज 700 नाम है। 700 लोग हैं। जी, इसमें हुकूमत के अपने कितने लोगों के नाम है? अलीम खान का नाम है, और शौकत तरीन का नाम है, फैसल बोडा का नाम है, और भी हुकूमत के लोगों के नाम है। आज इमरान खान साहब ने क्या किया है? एक एक सेल बना दिया जिसमें एफआईए के लोग हैं, जी। जिसमें एफबीआर के लोग हैं। ये तो आपकी हुकूमत के अपने इदारे हैं। ये हुकूमती इदारे कैसे अपने लोगों का एहतसाब कर सकते हैं? सर असल आप, कमीशन जी, तो आज जी, बनना चाहिए ना। बिल्कुल, जी। बिल्कुल। सर, आपको लगता है कि अब जो एहतसाब है वो घर से स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल दिखाई देती है सूरत हाल, बातें मैं बहुत बहुत की जाती मायूस हैं। नहीं नहीं, मैं बहुत मायूस जी, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक इंसान हूँ। आप मुझे 15-20 साल से जानते हैं, जी, जी, और कोई 20 साल से ज्यादा मेरा जो है इस फाइनेंशियल जर्नलिज्म का है। मैं इतना ज्यादा मायूस कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने नैब ऑर्डिनेंस जो देखा ना, जी, इस नैब ऑर्डिनेंस के अंदर जिस तरीके से उन्होंने
टेक्निक के फैसलों को, जिस तरीके से हुकूमत के लोगों के फैसलों को, जिस तरीके से बाहर किया है परव्यू से नैब जी, के, जिनको कल पकड़-पकड़ के लेकर आए थे नैब के उसमें, आज अब अपने लोगों को सबको निकाल लिया है नैब के उससे। जी, जी। कौन एहतसाब करेगा फिर? मैं तो इससे ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इससे बहुत मायूस हूँ। और आप ये भी देखें कि एहतसाब की जब बात होती है, हमने माजी में भी देखा कि आए दिन वो नैब के चेयरमैन की बदलने की बातें शुरू हो जाती हैं, एफआईए के चेयरमैन की बदलने की बातें शुरू हो जाती हैं और इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाती है जी कि वो जो अहदेदार हैं उनको तब्दील कर दिया जाए, फिर आपस में बहस और मुबाहिसा भी होना शुरू हो जाता है। जो मेन टॉपिक है या जो मेन इशू है वो कहीं साइड पे रह जाता है। वो इसलिए कि सब एक्सटेंशन में लग जाते हैं। उमर, अगर मुझे एक कंपनी में एक सिर्फ 3 साल का, आपको पता है कि सिर्फ 3 साल के लिए आप जी, हैं, इसके बाद आप नहीं होंगे। जी, जी, आप सिर्फ 3 साल के लिए होंगे। उस 3 साल में आप अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट दोगे। जी, आप नेक नामी कमाओगे। अगर आपको ये कह दें कि आप 3 साल तक हैं और परफॉर्मेंस के बाद अगले 3 साल 4 साल तक दोबारा आपको लगाया जा सकता है, जी। तो जो लोग आपकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रहे होंगे, आप बस उन्हीं के फेवर के काम करो कि जी, किसी तरीके से आप अगले 3 साल का भी एक्सटेंशन ले लो। सही। तो इस वक्त नैब में भी यही हो रहा है, इस वक्त नैब में भी यही हो रहा है और जगहों पे भी यही हो रहा है जहां जहां पे एक्सटेंशन की बात हो रही है। सही। इमरान भाई, एक एक बहुत आम सवाल जो हर ज़बान पे है, टॉपिक से थोड़ा हट के है, लेकिन डॉलर को किस तरह देखते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है डेली बेसिस पे अब डॉलर की फ्लक्चुएशन है और बहुत मुश्किल सूरत हाल पैदा होती दिखाई देती है। क्या ये मज़ीद ऊपर जाएगा या फिर ये सस्टेनेबिलिटी की तरफ आना शुरू हो जाएगा, या फिर ये जो डॉलर की हाइक है ये टेम्परेरी है, या किस तरह देखते हैं इस सारी सिचुएशन को? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। डॉलर डॉलर जो है, आप सबसे पहले आपकी मईशत ने खुलना शुरू जी, किया, मईशत ओपन हुई। आप देखें, सबसे बड़ा जो ट्रेड डेफ़िसिट है ना, वो आपका इस वक़्त प्रॉब्लम कर रहा है। आपकी चूँकि मईशत खुल रही है, जी, आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत है अपने कारखाने चलाने के लिए, माल तैयार करने के लिए, चाहे वो टेक्सटाइल हो, सीमेंट हो, ऑटो हो, कुछ भी हो। पाकिस्तान की बेसिक जो हमारा बेस है हमारा, हम इंपोर्ट लेड कंट्री है। इंपोर्ट, जी, हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके अपनी चीजें बना के फिर एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमारा इंपोर्ट खुल गया है इस वक्त। इंपोर्ट जिस तरीके से खुला, तो डॉलर जाने के जराये जो है वो बहुत ज्यादा बड़े हो गए हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स कम है, डॉलर आ कम रहे हैं, पाकिस्तान से डॉलर जा ज्यादा रहे। नंबर सही। वन, एक तो ये रीजन। फिर जी, जी, दूसरा ये रीजन है कि अफगानिस्तान में जिस तरीके से वहां पे आपने देखा कि वहां पे इस वक्त डॉलर की डिमांड है, पाकिस्तान से बड़ी ट्रेड होती है अफगानिस्तान। जी, अब बिल्कुल। अफगानिस्तान की ज़रूरत पूरा करने के लिए जो वहाँ का इम्पोर्टर है, वाया पाकिस्तान इम्पोर्ट कर रहा है। और डिमांड सप्लाई का रूल है। डिमांड सप्लाई के रूल में हमेशा जब भी डिमांड बढ़ती है, तो उस चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। तो आज सही, वहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जो पाकिस्तान के थ्रू इनकी इम्पोर्ट्स हो रही हैं, उसकी वजह से भी डॉलर जो है वो बेकाबू हो रहा है। सही, सही। तीसरी चीज़ ये जी, है कि आपकी एक्सपोर्ट्स जो है उस तरीके से आपके साथ शामिल नहीं हो रही हैं, आपको बूस्ट नहीं कर रही। तो डॉलर मैं नहीं समझता कि अभी फौरी तौर पे नीचे आएगा। स्टेट बैंक ने इंटरवीन ज़रूर किया, स्टेट बैंक बीच में ज़रूर आया, लेकिन वो भी 170 के लेवल के ऊपर आया। अ, इस वक़्त मैं नहीं समझ रहा कि डॉलर डॉलर के फ़ेवर की पाकिस्तान में कोई बड़ी अच्छी कोई गुड न्यूज़ होगी। राइट सर। सर, बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आपने हमें ज्वाइन किया, टाइम निकाला और इस अहम मौजू पर बात की। यकीनन बहुत से सवाल उठते दिखाई देते हैं कि क्या अब घर से एहतसाब शुरू होगा, किया जाएगा? जो वादे किए गए थे आवाम से कि अगर मेरे वज़रा के नाम इस तरह आ जाते हैं तो उनका एहतसाब सबसे पहले किया जाएगा ताकि एक मिसाल कायम कर सके। तो क्या ये मिसाल कायम की जाएगी? ये सवाल अब हर ज़बां पर जो है वो आप सुनाई देगा आपको। और देखते हैं कि आने वाला जो टाइम है वो किस तरह की सिचुएशन सामने लाता है और क्या कुछ बेहतरी आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए कारोबार्स। खुदा हाफिज़।